तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पुश एंड पुल फ्लर्टिंग टेक्निक क्या होती है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसके फायदा क्या है, इसको यूज करने में क्या क्या रिस्क है, ये सभी इस वीडियो में कवर करूंगा। सो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस एपिसोड। दोस्तों सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये पुश एंड पुल फ्लर्टिंग टेक्निक क्या होती है। तो ये टेक्निक में आपको लड़की को पहला देखना होता है कि आप उस पे इंटरेस्टेड हो, आप उसको लाइक करते हो, और बाद में उसको ये दिखाना होता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। दोस्तों ये टेक्निक में लड़कियां बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। आपने तो ध्यान दिया होगा, कुछ लड़कियां हमें बार बार पलट पलट कर देखते हैं, फिर हम बेचैन हो जाते हैं और हम उससे बात करने के लिए तड़पने लगते हैं। और जैसा हम उससे बात करने के लिए जाते हैं ना, तो वो कहती है आई एम सॉरी, मैं तो आपको जानती नहीं, मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। तो दोस्तों वो यही टेक्निक का यूज कर रही होती है, भले ही उसको ये टेक्निक का नाम पता ना हो, लेकिन उसने तो यही टेक्निक का यूज कर रही होती है हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, और हम लोग उनके पीछे पागल हो जाते हैं ये टेक्निक का यूज होने के बाद। दोस्तों ये जो टेक्निक है ना, ये ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है। हर एक इंसान चाहता है कि लोग उनको अटेंशन दे, और एक बार अटेंशन देने के बाद अगर लोग उनको अटेंशन देना बंद कर देते हैं तो वो इंसान बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है और उसको लगता है कि मेरे अंदर ऐसा क्या कमी हो गई। इसलिए वो इंसान वापस अटेंशन पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो यही टेक्निक है। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है किसी लड़की को या किसी लड़का को इम्प्रेस करने के लिए। अब सवाल उठता है कि ये टेक्निक का यूज कैसे कर सकते हैं किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। दोस्तों ये टेक्निक का मेन फायदा ये होता है कि लड़की आपके बारे में सोचना शुरू कर देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। पूरा दिन उसके दिमाग में यही चलता है कि आप उस पे इंटरेस्टेड हो या नहीं। आप पहले उस पे इंटरेस्ट शो कर रहे थे और आप अपने इंटरेस्ट शो करना बंद क्यों कर दिए, और उसको कंफर्म करने के चक्कर में ना उसको आपसे प्यार हो जाता है, क्योंकि दिन भर आपके बारे में सोच रही है वो ऐसा कर रहा होगा, वैसा कर रहा होगा, ऐसा क्यों कर रहा होगा, ऐसा क्यों नहीं कर रहा होगा। ये सोच सोच के उस लड़की को आपसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि प्यार जो होता है ना वो दिमाग से होता है, दिल से नहीं। दिल का काम तो ब्लड को पंप करने का है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूँ ये टेक्निक के बारे में। अगर आप इन एग्जाम्पल का भी यूज कर लेते हो तो काफी हद तक आपका काम बन जाएगा। पहला एग्जाम्पल ये है कि मैं आपको एक लड़की के सिचुएशन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप किसी लड़की को बार बार पलट के देखते हो, 4-5 दिन तक उसको देख रहे हो, बार बार उसको फॉलो कर रहे हो, उसे देखते ही स्माइल कर रहे हो, और 1-2 दिन देखना बंद कर दे तो तब वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देती है। यही टेक्निक को आप फिल्मों में भी देखे होंगे। आप लोगों को शायद इसके नाम मालूम नहीं होगा, लेकिन हर इंसान यही टेक्निक का यूज कर रहा होता है दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ये एग्जाम्पल आपको लड़कियों के ही कांटेक्ट में दूंगा, क्योंकि लड़कियां ज्यादातर इसी टेक्निक का यूज करते रहते हैं, तो आप भी ये सब चीज देखे होंगे। अगर लाइव एग्जाम्पल देने से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। दोस्तों कई बार आपने देखे होंगे कि लड़की आपको बोलती है आई लव यू बट एज ए फ्रेंड। अब दोस्तों यहाँ पर वो इसी टेक्निक का पूरी तरह से यूज किया है। जहाँ पर आपको बोला आई लव यू, ये सुनते ही आप उसके करीब चले आते हो। उसने तो आपको फूल बना दिया और बाद में बोला एज ए फ्रेंड। तो ये आपसे ये टेक्निक का यूज किया और पूरा दिन आपके दिमाग में यही घूमता रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लो कि मेरे साथ एक लड़की चैट करती है और वो लड़की मेरे साथ काफी क्लोज है, और एक दिन मैं उस लड़की को ऐसा मैसेज किया, यार मैं 2 लोगों के स्माइल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एक तो मेरी माँ, दूसरा आप ही गेस करो। अब वो गेस करते समय वो ये बोल देती है कि मेरे लिए, या फिर जवाब नहीं देती है। तो यहाँ पर मैं रिप्लाई देता हूँ कि अरे नहीं पागल, अपने देश के लिए और अपनी माँ की स्माइल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर उसको लगता है कि यार ये तो मेरी ही बात कर रहा है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि नहीं यार ये मेरी बात तो नहीं कर रहा था। यहाँ पर उस लड़की मेरे बारे में सोचने लगेगी। आपको ये लगता होगा कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इसमें क्या है, लेकिन यही छोटी छोटी चीज होती है जो इंसान के दिमाग में बेचैन क्रिएट कर देती है, और यही बेचैनी इंसान को प्यार भी करवा देती है। ये टेक्निक से जुड़े रिस्क भी जानना बहुत ही जरूरी है। इसका जो सबसे पहला रिस्क है, अगर आप सही तरीके से ये टेक्निक का यूज नहीं करते हो ना, तो हो सकता है कि आप उस लड़की को कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये टेक्निक को सही तरीके से यूज कर लिया तो वो आराम से आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। दूसरा जो रिस्क है उसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, जो एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
यहाँ पर अगर आप उस लड़की को इग्नोर करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो झट से आपके पीछे पागल हो जाएगी, बिल्कुल बेचैन हो जाएगी और खुद आके प्रपोज कर देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो भी आपको इग्नोर करेगी। लेकिन ये सिचुएशन पे आपको डरना नहीं है। अगर आप ये टेक्निक को अप्लाई करते हो तो थोड़ी टाइम के बाद वो हार मान जाएगी और इतना ज्यादा बेचैन हो जाएगी, हो सकता है कि वो खुद ही आके आपको प्रपोज कर देगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगने से ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।